हमारी बहनें हड़ताल पर 48 दिनों से जो है उसका मानदेय किसी भी कीमत पर सरकार को देना पड़ेगा, वो नहीं कटने देंगे। और चयन मुक्त की बात करते हैं, वो 2.5 लाख लोगों को मार दीजिएगा आप, मरते दम तक सरकार चयन मुक्त नहीं कर सकती है। गिदर भभकी देते हैं आप, छेड़िए नहीं, छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। हम छेड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आप हमको छेड़िएगा तो हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। और आंगनबाड़ी सेविका दीदी ने अपनी कुर्बानी देकर चीरहरण तक किया, कपड़े फाड़े गए, लाठी चलाई गई, हमारे बहनों पर जुल्म हुए, करंट मार लिया गया, जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उस पर लाठी चली, उसको गायब कर दिया गया 4 घंटे तक। गाड़ी में मार देता कि क्या करता कहना मुश्किल है। और मर्द पुलिस के द्वारा मारना, ये कहाँ का जुल्म है? क्या कर लिया था हमारी बहनों ने? जब आपको 10,000 रुपया लगातार आपके 7वें नंबर पर है कि आप इन चीज़ों को करेंगे, आपने वादा किया था जब आप विपक्ष में थे, तो हमारी सत्ता आएगी तो आंगनबाड़ी का सबसे पहले 10,000 के लगभग अतिरिक्त दुगुना करेंगे। और उसके बाद केंद्र सरकार से ही वादा था फाइनल कि हमको कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो मामला है तो 5 डिमांड ग्रेजुटी का है, अन भी है। ये जो 2 मुद्दा है, आप अन्य लोगों को शिक्षा की बात इसलिए कभी कभी आप कर लेते हैं चुनाव आने के बाद कि वो आपका प्रिजाइडिंग अफसर बनता है, इसीलिए वो भी गुणवत्ता के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ नहीं। वो भी आप नियोजित को अलग कर दिए, एसएससी वाले को अलग, एसटीटी वाले को अलग, सबको गायब कर दिए। आप हमेशा पॉलिसी चेंज करते गए। ममता आशा के साथ भी आपने सही नहीं किया। टोला मित्र, न्याय मित्र इसीलिए कि आपके पास कोई राम है, कोई मुसहर है, आप अपने वर्कर बनाने के लिए आपने कर दिया। लेकिन 2.5 लाख, 1.25 लाख और 2,28,000 जो हर घर की महिलाएं जिस तरीके से आज अपनी ज़िंदगी के लिए सड़कों पर लाठी खा रही है, यहाँ लगातार 4 दिनों से हम लोगों ने पूरे बिहार के बहनों का, माँ का, बेटियों का रहने का व्यवस्था, सारी चीज़ हम लोगों ने किया। आप एक तरफ आपसे गया, आपको बधाई देने आपने लाठी चला दी। आप हमारी मांग को मानिए। इन लोगों का जो निर्णय होगा, इस कर्मचारी यूनियन का, सेविका दीदी का, हमारी पार्टी और पप्पू यादव एज ए भाई, एज ए बेटा, बिहार बंद का होगा तब, घेरा डालो डेरा डालो विधायक एमपी के खिलाफ यदि लड़ने का होगा तब, हम नहीं ढुकने देंगे। रेल जाम का होगा तब, क्योंकि केंद्र सरकार की आधी हिस्सेदारी है इसमें, और केंद्र सरकार हमेशा हमारे साथ नाइंसाफ़ी करती है। यदि आज विशेष राज्य और विशेष पैकेज मिल गया होता तो हमको देने में सुविधा होती, वो भी नहीं दिया। और राज्य सरकार ने भी हमारे साथ पॉलिसी बना करके, वादा करके हमारे साथ वादा खिलाफी किया, उल्टे जुल्म किया। तो इसीलिए ये लड़ाई आर पार थी। 4 दिनों तक ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने, या तो हरियाणा के किसानों ने लड़ा 90, या नहीं तो मेरी बेटी ने लड़ा। इससे बड़ी लड़ाई कुछ नहीं हो सकती थी। ये हिम्मत दिखाई है मेरी बेटी ने, और बहुत हो गया। इस जुल्म ने बेइंसाफ कर दिया। आप अच्छा करके बर्बाद करते जा रहे हैं, ये गलत है। आपको हमारी मांग माननी पड़ेगी सेविका दीदी की। आप जो 2 डिमांड हमारा मेन है, डबल 10,000 से हमारा जो राशि है, वेतनमान है वो, और केंद्रीय कर्मचारी के तहत दर्जा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बगैर कोई समझौता नहीं। जो निर्णय सेविका दीदी और कर्मचारी यूनियन लेगा, हम एज ए व्यक्तिगत भाई और बेटे के रूप में इस लड़ाई के साथ खड़े रहे। पप्पू यादव क्या करेंगे? सर, पप्पू यादव हमेशा, जब भी सड़कों पर दीदी आई, तब भी, इससे पहले भी हम पर आंसू गैस चला, हम लाठी खाए। जब जब ममता, आशा, दीदी, सेविका, नियोजित, संविदा, बीटीएट, एसटीएट, यूपीएससी, बीपीएससी की लड़ाई हुई, हम साथ खड़े रहे और अपनी बहन के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। पप्पू यादव जब तक रहेगा, हम पर गोली चलेगी, हम अपनी बहन पर गोली चलने, लाठी चलने नहीं देंगे। राज्य सरकार को क्या धन्यवाद है? 75% कौन सी का धन्यवाद? आरक्षण को लेकर सर, उसको लागू कीजिए ना। पॉलिसी आपने बना दिया, अब आप उसको लागू करिए, इम्प्लीमेंट करिए। ये तो हमारा डिमांड था, ये हमारा डिमांड था, तो आप उसको आप लागू करिए। दलितों में प्रमोशन से लेकर के कई सारी चीज़ें हैं, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसके तहत आप लागू करिए। बिहार में कुछ है तो नहीं, गरीब और गरीबी को छोड़ के 99% कुछ नहीं है बिहार में। कंप्यूटर नहीं है, 96% के पास गाड़ी नहीं है, 34,000 झोपड़ी है, 42% 6,000 रुपया महीना इनकम है, 10,000 रुपया वाले कम है, माँ 7% BA करता है,
बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। अब इसको लाइए ना। इतने दिन से क्या कर रहे थे? कौन मिटाएगा गरीब और गरीबी? लाइए पॉलिसी। आरक्षण में तो वृद्धि हुई ना सर, आरक्षण में वृद्धि से इसके पहले जो आरक्षण हुआ उसका मूल्यांकन हुआ क्या? क्या दलित और क्या अत्यंत पिछड़ा को मिला? अब मूल्यांकन पिछड़ा करिए और उसके तहत आप आरक्षण की पॉलिसी लाइए। बधाई देना चाहूँगा इस आरक्षण पॉलिसी के तहत, जो सही है, लेकिन बगैर आम आदमी के रोजगार और उसकी नौकरी, उसकी जिम्मेदारी के बगैर आप आरक्षण देते जाइए और एक तरफ आप इकोनॉमी को गायब करते जाइए। आप आंगनबाड़ी के साथ नाजायज करिए, नाइंसाफी करिए, ये नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर। ये मैं बता दूं, विधानसभा में मुद्दा विहीन राजनीति हो रही है, सब अपने अपने सर ये इन लोगों को खत्म करना जरूरी है। दिल्ली और पटना बहुत जाति की राजनीति नहीं चलेगी। आपको आर्थिक आज़ादी, वन नेशन वन इकोनॉमी, वन नेशन वन एजुकेशन, वन हेल्थ, वन जॉब, वन वर्क की बात करनी होगी। और हमें बात करना होगा आधी आबादी के ज़िंदगी की, हमें बात करना होगा गरीब और गरीबी मिटाने की। हमको सिर्फ राजनीति करने के लिए पॉलिसी नहीं लानी होगी, हमको बदलने की पॉलिसी लानी होगी। आप 20 सालों से हैं, 17 सालों से, 17 और 20 और 17 साल बीजेपी भी थी। ये सब लोगों ने बिहार को गरीबी, ये जो कल आया है सर्वे, ये किसका देन है? ये अत्यंत पिछड़े और दलितों की इतनी बुरी स्थिति क्यों? भूमिहार भी, मुसहर भी, यादव भी गरीब क्यों? मैं जानना चाहता हूँ काहे? ये लड़ाई है अभी आंगनबाड़ी के लिए, आर पार की लड़ाई। 2.5 लाख आप 10,000 मानदेय करो, केंद्रीय कर्मचारी को आपको दर्जा देना पड़ेगा, अन्यथा जो निर्णय होगा पप्पू यादव मरने को तैयार। 1 लाख सवाल मांझी को लेकर कल मांझी जी बुजुर्ग हैं, सम्मान के साथ उनका ख्याल रखना चाहिए। हम मांझी जी की इज्जत करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। हर बुजुर्गों का सम्मान पैर छू के करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं। मांझी जी आज फिर जो है मुख्यद्वार पर बैठ गए, मुख्यमंत्री को जाने तक नहीं दिया और बवाल मचा हुआ है। सर, मांझी जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मांझी जी भी राजनीति करने लगे। दुकान चलाने के लिए मांझी जी को काम नहीं करना चाहिए। हम मांझी जी का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री भी बनाए, वो मुख्य द्वार पर बैठ जाए, चाहे जहां बैठ जाए, सवाल वो नहीं है। सवाल है इसके पीछे, मांझी जी के पीछे बीजेपी वाले हैं। और बीजेपी वाले मरता क्या नहीं करता, वो अंतिम सांस गिन रहा है, इसीलिए उसको हुकी चाहिए। इसीलिए बीजेपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर, अब बंदूक रख के फायर करने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। मांझी जी बीजेपी के लिए इस्तेमाल मत होइए, ये मेरा आग्रह। मैं आंगनबाड़ी के आंदोलन जो उनकी मांगे हैं पूर्णतः भारतीय कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। पूर्णतः हम आंगनबाड़ी जो जुझारू आंदोलन चलाया, अभी हम हड़ताल पर हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी आपके आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करती है और तमाम आंदोलनों में एक सहोदर भाई बहन की भूमिका में भारतीय कांग्रेस पार्टी आपके आंदोलन को समर्थन करती रही है, करती रहेगी। हमारी बहनें हड़ताल पर 48 दिनों से जो है उसका मानदेय किसी भी कीमत पर सरकार को देना पड़ेगा। कटना नहीं चाहिए, वो नहीं कटने देंगे। और चयन मुक्त की बात करते हैं, वो 2.5 लाख लोगों को मार दीजिएगा आप। मरते दम तक सरकार चयन मुक्त नहीं कर सकती है। गिदर भभकी देते हैं, आप छेड़िए नहीं, छेड़िएगा तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। ये गलतफहमी में मत रहिएगा। हम छेड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आप हमको छेड़िएगा तो हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हमारी बहनों का चयन मुक्त नहीं होना चाहिए। हमारे नेता ने, हमारे गार्जियन जो पिता की तरह, उन्होंने कहा कि सरकार को हम ये नहीं करने देंगे। हम लोग मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस निर्णय के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।